हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम आपके लिए इंडिया जीके की 5वीं सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले 4 सीरीज हम डाल चुके हैं इंडिया जीके की, तो प्लीज़ आप एक बार उनको भी जाकर जरूर देखना। और सीरीज में ना हम वही क्वेश्चन डालते हैं जो HSSC एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने के चांस होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर की जगह यहाँ पे आपको कुमकुम भी लिखा मिल सकता है, सिंदूर की जगह, या फिर वर्मिलियोन भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि सिंदूर को जो है इंग्लिश में वर्मिलियोन कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। और अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो HGS, ये इसका रासायनिक सूत्र है। और अगर बात करें ऑप्शन ए की कि मर्क्यूरस क्लोराइड किसका जो है रासायनिक नाम है, तो कैलोमल जो है ना, कैलोमल का रासायनिक नाम है ये मर्क्यूरस क्लोराइड जो है, ये कैलोमल का रासायनिक नाम है। और सिंदूर का रासायनिक नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन थे। और ना ये एक जैसे क्वेश्चन होते हैं दो, कि जैसे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो फिर आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में ना बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि मतलब पहला वायसराय कौन था, अंतिम कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको अच्छे से बता देती हूँ। अगर पूछे कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, तो विलियम बेंटिंग था। और अगर बात करें अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग है और अंतिम है कैनिंग। अब बात कर लेते हैं वायसराय की। पहला जो वायसराय था ना बच्चों, वो लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम जो वायसराय था ना, वो माउंटबेटन था। यानी कि जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। कैनिंग से यहाँ पे दो क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। कैनिंग जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल भी था, और अंतिम गवर्नर जनरल था, और प्रथम वायसराय था जो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, शाह आलम। शाह आलम के जो शासनकाल था, जब उस टाइम जो है हरियाणा में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन जो ट्रेन थी वो मुंबई से थाने तक चली थी और 1853 में चली थी। और अगर स्टेशन भी पूछे ना, तो जो मुंबई में एक पोरीबंदर स्टेशन है वहां से ये चली थी ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वघोष जो राजा खालिस्तान के दरबार में रहता था, उसने बुद्धरीत लिखी थी। तो मतलब वो किसके दरबार में रहता था, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, कनिष्क। अश्वघोष था ना जो, वो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था और उसने जो है ना बुद्धरीत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख एक संपत्ति है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, अमूर्त। साख जो है ना एक अमूर्त संपत्ति है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी पर लड़ी गई। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रावी। रावी नदी के तट पे जो है 10 राजाओं की लड़ाई लड़ी गई थी। और रावी की जगह ना आपको एग्जाम में परुष्णी भी लिखा मिल सकता है। रावी नदी को ही परुष्णी नदी भी कहते हैं, तो भी आंसर यही होएगा। और ना ये भी पूछा जा सकता है कि रावी नदी को परुष्णी किस वेद में कहा गया है। तो ऋग्वेद में जो है ना बच्चों, रावी नदी को परुष्णी कहा गया है। और ये जब 10 राजाओं की लड़ाई थी ना, जो इस तट पे हुई थी रावी के नदी के, तो ये थी कि भरतजन के राजा थे सुदास, सुदास राजा थे एक। तो ये सुदास राजा थे ना, जो एक तरफ तो ये थे और दूसरी तरफ ना 10 राजाओं का संघ था, तो इनका आपस में युद्ध हुआ था, इसलिए इन्हें 10 राजाओं की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः लाभांश किस पर अदा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, प्रदत्त पूंजी पर जो है सामान्यतः लाभ अदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गैर धातु का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सल्फर जो है एक गैर धातु का उदाहरण है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे ना, पसंद आए, तो प्लीज एक लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SEBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों सी, 1992 को जो है ना SEBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस राज्य में मधुमलाई जंगल मृगवन स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है ये मधुमलाई जंगल मृगवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, लाफर करों के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लागत श्रम टर्नओवर के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी, प्रशिक्षण लागत, यानी कि जो श्रम टर्नओवर है वो प्रशिक्षण लागत के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल निवासी कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों सी, द्रविड़। द्रविड़ जो है ना वो भारत के मूल निवासी थे, और आर्य जो है ना वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे। और जो है ना सबसे पहले आर्य कहाँ आए थे, तो वो पंजाब में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक सोमदेव हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों बी, जो सरित सागर पुस्तक थी ना इसकी रचना जो है सोमदेव ने की थी। और जो पंचतंत्र बुक है ना ये किसने लिखी थी, अगर एग्जाम में ये भी पूछ ले तो पंचतंत्र बुक के जो रचयिता थे ना बच्चों वो विष्णु शर्मा थे। और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक थी इसके रचयिता थे विशाखा दत्त। और किरातार्जुनीय जो पुस्तक थी ना बच्चों ये इसके जो राइटर थे ना इसकी रचना किसने की थी, तो भारवी ने की थी। और ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किरातार्जुनीय जो पुस्तक थी इसकी रचना किसने की थी, तो भारवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ हम आपके कई क्वेश्चन करवा देते हैं कि कोबाल्ट किस जाता है, और B12 को जो है हम कोबाल मील के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के छात्रों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जो छात्र हैं उनको जो है हिपोक्रेटस की जो है शपथ दिलाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शैवाल। शैवालों का जो है फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। पित्त का निर्माण जो है वो शरीर में कहाँ होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ए, यकृत में। यकृत में जो है वो पित्त का निर्माण होता है, और यकृत की जगह आपको लीवर भी मिल सकता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है या फिर लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सी, गोदावरी। गोदावरी जो है ना वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और प्रायद्वीपीय की जगह आपको ना दक्षिण भारत में मिल सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, आंसर गोदावरी ही रहेगा, एक ही बात है। और प्रायद्वीपीय का मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रायद्वीपीय का मीनिंग होता है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो या फिर पानी से घिरा हुआ हो। और जो हमारा दक्षिण भारत है ना वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, इसलिए उसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। और जो ये गोदावरी नदी ना इसको व्यर्थ गंगा के नाम से भी बच्चों जानते हैं, व्यर्थ गंगा भी कहते हैं गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, होमी जहांगीर भाभा जो है वो परमाणु ऊर्जा के जनक है। और अगर ये पूछ लिया जाए ना कि भारतीय परमाणुवाद के जनक कौन है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक तो ये हैं, और अगर ये पूछे कि भारतीय परमाणुवाद के जनक कौन है तो फिर महर्षि कणाद हो जाएगा। और कल वाली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डाला भी था और आंसर कमेंट में देने के लिए बोला था, अब मैंने बता दिया इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, एरर, त्रुटि, गलती, एक ही बात है। तो किसी प्रोग्राम में बग जो है वो एरर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक रहता है। काफी इजी क्वेश्चन है बट बच्चों एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 महीनों तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी, भारतीय मरुस्थल में ना जो है ना लूनी नदी बहती है, थार जो मरुस्थल है। और अगर ये पूछे ना कि ये लूनी नदी है जो इसका उद्गम स्थल कहाँ से, ये मतलब कहाँ से निकलती है या फिर इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो राजस्थान का जो अजमेर जिला है ना बच्चों वहाँ से नाग की पहाड़ियाँ वहाँ पे,
तो राजस्थान के अजमेर जिले के नाग की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम स्थल है, वहां से जो है ये लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा बी, व्यास नदी पर। पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर स्थित है। और अगर ये पूछे प्रॉपर जगह का नाम कि जो ये पोंग बांध है ये किस राज्य में स्थित है, तो बच्चों पोंग बांध जो है ना ये हिमाचल राज्य में स्थित है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो ना, तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करके जाना।